संस्कृत में एक बहुत ही अच्छी पंक्ति है, पुत्रात शिष्यात पराजयम। मतलब यह कि शिष्य और पुत्र से जब व्यक्ति पराजित होता है तो यह बड़े ही गौरव की बात है। पूरा श्लोक है, सर्वत्र विजय इच्छे, सभी जगह पर विजय की कामना आदमी करता है, लेकिन पुत्रात शिष्यात पराजयम, पुत्र से और शिष्य से जब मनुष्य हार जाता है तो उस गौरव की बात मानी जाती है। दरअसल होता क्या है, जब प्रत्येक व्यक्ति की यह कामना होती है कि उसका पुत्र उससे आगे अगला कदम तक बढ़ावे, जहाँ तक उसने छलांग लगाई, जहाँ तक उसके पास शक्ति थी, जहाँ तक उसके कमर में बल था, वहाँ तक तो उसने छलांग लगा ली। अब शरीर कमजोर हुआ तो अब यह जरूर चाहता है कि उसका शिष्य आगे बढ़े। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने जो अपने जीवन में उपलब्धि की उन्होंने किया, फिर बाद में स्वामी विवेकानंद को बुलाया ताकि उसे लंबी छलांग वाला ले सके। उसी प्रकार प्रत्येक पिता भी यह चाहता है कि उसका पुत्र उससे आगे बढ़े, उसके अगला कदम वह कर सके, जहाँ तक उसने छलांग लगाई उसे आगे की बात वह करे। एक बहुत अच्छी पंक्ति कही जाती है हमेशा, कभी कभी हारना भी जरूरी है, कभी कभी हारना भी जरूरी है जब लड़ाई अपनों से हो। कभी कभी हारना भी जरूरी है जब लड़ाई अपनों से हो, और कभी कभी जीतना भी जरूरी है जब लड़ाई स्वयं से हो। जब स्वयं से मनुष्य लड़ने लगता है तो यह कामना करता है कि मैं जीत जाऊं, और अपनों से, परिवार वालों से अगर लड़ाई होती है तो यह कामना होती है कि मैं हार जाऊं, कोई चिंता की बात नहीं, विजयी कौन हुआ, अपना ही कोई विजयी हुआ। तो मनुष्य के जीवन में यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, गुरु अथवा पिता, यह चाहता है कि मेरा पुत्र अथवा मेरा शिष्य मुझसे आगे बढ़ जाए, जहाँ तक मैंने काम किया उसके अगला कदम मेरा बेटा उठावे अथवा मेरा शिष्य आगे कदम बढ़ावे। परंपरा चलती है, प्राचीन काल में गुरुकुलों की परंपरा चलती थी। गुरु होते थे, उसके बाद उनके पुत्र। आज भी कई ऐसे ऐसे धर्म स्थान हैं, कैसे ऐसे मठ मंदिर हैं, कैसे बड़े बड़े आश्रम हैं जहाँ जो अधिष्ठाता होते हैं वे जरूर चाहते हैं कि हमारे बाद उसकी परंपरा चलती रहे, परंपरा टूटे नहीं। इसलिए संस्कृत में कहा गया कि सर्वत्र विजय इच्छे। अब मनुष्य चाहता है कि हम सभी जगह पर विजय प्राप्त करें, लेकिन पुत्र और शिष्य से अगर वो पराजित हो जाता है तो ये बड़े ही गौरव की बात होती है, बड़ी खुशी की बात होती है। इसलिए शास्त्रों में ये पंक्तियाँ आई है, ये बड़े ही मार्मिक और बड़े ही नीतिपरक हैं, और इसका अनुकरण जीवन में करना चाहिए। और प्रत्येक पिता को भी यही चाहना चाहिए, अब प्रत्येक पुत्र को भी यही करना चाहिए कि वह दुनिया पर विजय प्राप्त करे। यहाँ तक कि अगर सामने पिता भी हो तो उनसे भी अगली छलांग लगाने की तैयारी करे, तभी उसके जीवन की सार्थकता होती है, और तभी वह अपने को समर्थ मानते, समर्थ पुत्र। नहीं कहा जाता है वर्दी सन ऑफ वर्दी फादर। जब आपने देखा कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट ने भी यही किया, कादम्बरी को पूरा करने का काम उन्होंने अपने बेटे को दिया, जिसने उन्होंने पूरा कर दिया। इसलिए शिष्यात पुत्रात पराजयम, यह बड़े ही अद्भुत और गौरव की बात है। संस्कृत साहित्य में एक नीति वाक्य है, बड़ा अद्भुत वाक्य है, पूज्य पूजा व्यतिक्रम।
अर्थ हुआ कि जब अयोग्य व्यक्ति की पूजा होने लगे तब समझना चाहिए कि बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है समाज को। पूज्य, जो व्यक्ति पूज्य है उसकी पूजा हो ठीक है, लेकिन अगर उल्टा हो जाए, व्यतिक्रम हो जाए, उसका उलट जाए, अयोग्य व्यक्तियों की पूजा होने लगे और योग्य व्यक्ति समाज में उपेक्षित जीवन जीने लगे, योग्य व्यक्ति को अपमानित किया जाए और अयोग्य व्यक्ति की पूजा हो, उस समाज का कभी भी विकास नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु से करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, सो जानहु निश्चर संप्राणी। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को, माता पिता को, बुजुर्गों को, देवी देवताओं की इज्जत नहीं करता हो, उनकी पूजा नहीं करता हो, उनकी आराधना नहीं करता हो, समझिए कि वह व्यक्ति राक्षस के समान है। राक्षस कौन होता है? राक्षस वह होता है जो व्यतिक्रम, समाज से उल्टा चलता है। इसीलिए इस संस्कृत में जो एक पंक्ति कही गई, पूज्य पूजा व्यतिक्रम। जिस दिन समाज से पूज्य व्यक्तियों की उपेक्षा कर अयोग्य व्यक्तियों को सामने लाया जाए, उसकी पूजा हो जाए, जैसे मान लिया जाए कि बड़े बड़े धर्म स्थानों पर भी आप देखेंगे कि जो व्यक्ति योग्य नहीं है, जिसकी कोई योग्यता नहीं है, जिसकी कोई साधना नहीं है, जिसने कभी तप नहीं किया, जिसने स्वयं को सिद्ध नहीं किया, और वह व्यक्ति अगर पूजा जाता है तो समाज का पराभव शुरू हो जाता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि हमको अपने बुजुर्गों से, अपने महापुरुषों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उनके बताए मार्गों पर चलना चाहिए। तो हम जिस व्यक्ति के बताए मार्ग पर चलने वाले हैं, अगर वह व्यक्ति योग्य नहीं है, वह व्यक्ति अगर तपा हुआ, तपस्वी कौन होते हैं? तपस्वी का मतलब जो तप से, जिसने अपनी सारी वासना को, ऐषणा को, सारी कामनाओं को जो नष्ट कर चुका है। अग्नि जलती है, आपने देखा अग्नि की ज्वाला निकलती है, किस रंग का होता है? रंग उसका होता है वह आग की ज्वाला। उस ज्वाला में जिसने अपने को तपा दिया, इसलिए साधक लोग गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। गेरुआ वस्त्र का भी वही कलर है जो अग्नि की ज्वाला का कलर है। तो इसलिए मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति ने अपनी समस्त कामनाओं को भस्म कर दिया है। तो अगर वह व्यक्ति योग्य है तो उसकी पूजा स्वाभाविक है, होनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अयोग्य है, उसके अधिकारी नहीं है। आजकल बहुत जगह हम लोग सुनते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी साधना, पूजा अर्चना, वंदना नहीं की, कोई तप नहीं किया, और वह व्यक्ति अगर पूजित होता है समाज में, वह उस व्यक्ति की अगर श्रेष्ठता स्थापित होती है, तो निश्चित रूप से उस समाज का पराभव हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों की जो नीतियां हैं, जो नीति वाक्य, एक पंक्ति में ही बहुत बात कह दी जाती है। एक सूत्र, इसको कहते हैं सुक्ति। तो सूत्र रूप में किसी वाक्य को कह देना सुक्ति है। थोड़े में बहुत बात को कह, जैसे कबीरदास की कविता होती थी। कबीरदास जी बहुत बात के बजाय थोड़ी सी बात कह के पूरी की पूरी कहानी कह देते थे। इसीलिए यह कहा गया कि समाज में अगर प्रगति चाहिए, समाज की प्रगति तभी संभव है जब योग्य व्यक्तियों की पूजा हो, योग्य व्यक्तियों को उचित स्थान पर सम्मानित किया जाए। कि धर्म स्थानों पर जो लोग गुरु लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अगर उनके पास वह मेरिट है तो जरूर होनी चाहिए उनकी पूजा। लेकिन अगर उनकी योग्यता नहीं हो, साधना नहीं हो, तो यह समाज को नुकसान करता है। शास्त्र की एक पंक्ति बड़ी अच्छी है, अद्भुत है, अप्रतिभ है, बड़ा ही सुंदर इसका अर्थ है, शुभम करोति कल्याणम। इसका अर्थ हुआ
जो शुभ है वही कल्याणकारी है, और शुभ के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो अकल्याणकारी है। शास्त्रों में इसकी चर्चा आई है कि भारत के मनीषियों ने बड़ा सोच समझकर एक सूक्ति निकाली, जीवन की संपूर्ण छौंक देकर उन्होंने एक पंक्ति लिख दी, शुभम करोति कल्याणम। जो शुभ है उसकी कामना करो और शुभ को त्यागो। और इसका अर्थ मैं तो आपको स्पष्ट करूं, मंदिर में अगर आप जाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो वहां केवल शुभ आशीर्वाद मांगे, हे परमात्मा मेरे जीवन में शुभ हो। यह मत मांगे कि मेरे दुख का नाश हो, वह नेगेटिव है। कहे कि कल्याणकारी हो, मुझे सुख मिले, मेरे दुख का नाश नहीं। जब आपके जीवन में शुभ्रता आ जाएगी, सुचिता आ जाएगी, शुभ हो जाएगा आपका जीवन, तो स्वतः कल्याणकारी हो जाएगा वो। इसलिए नेगेटिव बात नहीं, हे परमात्मा मेरे दुख को नष्ट करो, यह नेगेटिव बात हुई। बहुत लोग प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि यह ऊर्जा की बात अगर करनी है आपको, तो परमात्मा के सामने केवल ऐसी बात करो जो आशावादी हो। दुख और सुख का क्या अर्थ हुआ? दुख का ख माने होता है आकाश, और दु माने बुरा, दुख। सुख का मतलब हुआ जो सुखद आकाश हो, दुख का मतलब हुआ जो बुरा आकाश हो, सुख और दुख। उसी प्रकार शुभ है और अशुभ है। आपका जीवन संपूर्ण शुभ है। जिस प्रकार आप स्वस्थ हैं, कभी तबीयत खराब हो जाती है, तो तबीयत खराब होने का मतलब यह नहीं कि आपका संपूर्ण जीवन नष्ट हो गया। एक क्षणिक हवा आई और आपको सर्दी हो गई, ये दो दिन, एक दिन की बात है। किसी प्रकार की आपके जीवन में लापरवाही हो गई, जिसके चलते वह हो गया। तो केवल आप यह करें कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, सर्दी से या बुखार से या किसी प्रकार से मुक्ति की बात नहीं करें। अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं बी पॉजिटिव, हमेशा ऊर्जावान बने रहें, आशावान बने रहें, शक्तिवान बने रहें, और हमेशा अच्छी बात सोचें। क्योंकि एक बार अगर आपने निर्णय कर लिया कि मैं स्वस्थ हूं, तो चारों तरफ से, पूरे कयामत से, पूरी ब्रह्मांड से शुभ शक्तियां आपके पास आना शुरू हो जाएगी। हम आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं, हम दीर्घायु हैं। क्यों कहा जाता है आन भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वता। हे परमात्मा, ब्रह्मांड की सभी दिशाओं से शुभ शक्तियां मुझे प्राप्त हो। शुभ शक्तियां हम वहां करते हैं, ये लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम द एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सभी दिशाओं से शुभ शक्ति मेरे पास आवे। तो यह कामना करिएगा, जब गड्ढा करेंगे तो पानी इकट्ठा हो जाएगा गड्ढा में। हम वैसा काम करें, हमेशा शुभ सोचें, और जो आपके जीवन में शुभ होगा वही कल्याणकारी है। जो भी गलत चीज का परिणाम कल्याणकारी नहीं होगा, लेकिन शुभ वस्तुओं की, शुभ संकल्प की, शुभ निष्ठा की, शुभ विचार की कल्याणकारी परिणाम होता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि शुभ करते चलो, शुभम करोति कल्याणम। संस्कृत साहित्य में एक अद्भुत दिव्य शक्ति है, जो थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कहने की प्रतिभा संस्कृत साहित्य के पास है। इसीलिए आप देखेंगे कि अनेक ऐसे शब्द मिलेंगे, ऐसी अनेक सूक्तियां मिलेंगी
जो थोड़ा सा कहा गया है लेकिन उसका अर्थ बहुत ही विस्तार से है। उसी क्रम में एक पूछा गया, अग्रतः सकलम शास्त्रम, इसका क्या अर्थ है? लोग सामान्य रूप से देखेंगे तो यही लगेगा कि हमारे सामने सभी शास्त्रों का आधारभूत संरचना होनी चाहिए। पूरी पंक्ति आती है, अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः ससरा धनु। यह बहुत ही प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। यूं इसका अर्थ देखेंगे, मतलब यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सभी शास्त्रों का आधार खड़ा होना चाहिए। सभी शास्त्रों का आदेश, सभी शास्त्रों का निर्णय उसके जीवन के सामने खड़ा होना चाहिए। अग्रता सकलम शास्त्रम, क्योंकि शास्त्र साधारण बात नहीं है। शास्त्र कोई उपन्यास नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई कहानी नहीं है। यह जीवन का एक बड़ा संविधान है, जैसे हमारे देश का संविधान है। कोई भी बात होती है तो हम संविधान को साक्षी मानकर काम करते हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से शास्त्र हमारा संविधान है जीवन जीने का। और इसीलिए कहा गया कि कोई भी काम करो, अग्रता, तुम्हारे सामने शास्त्र की मर्यादाएं, शास्त्र का आदेश तुम्हारे सामने हो, और आगे शास्त्र हो, और पीछे पृष्ठतः, पीठ पर ससर धनु, धनुष बाण भी, ससर धनुष बाण भी आपकी पीठ पर होना चाहिए। मतलब आप दोनों विद्या में निपुण हों। शास्त्र भी आपका मार्ग निर्देश करे, शास्त्र का भी आमंत्रण आपको मिलता रहे, शास्त्र के आदेश के अंतर्गत आप बढ़ते रहिए, और जब कभी भी उस आदेश का कोई व्यतिक्रम हो, कोई विघ्न हो, कोई बाधा हो, तो पृष्ठतः ससर धनु, तो धनुष भी निकाल लेना चाहिए। तभी शास्त्र की मर्यादा की रक्षा हो सकती है। भगवान श्री राम ने क्या किया? नीति की बात कही। पूरा के पूरा रामचरितमानस नीति का महाकाव्य है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर रावण से जब युद्ध हुआ, उसके पहले उन्होंने शास्त्र की बात कही। बताया गया कि दूसरे की स्त्री का स्पर्श पाप है, तुमने पाप किया है, लेकिन उसने नहीं माना। बहुत समझाया, अंगद गया, बहुत समझाया, नहीं सुना। तब ससर धनु, तब उन्होंने धनुष उठा लिया। सठे साठ्यम समाचरित। समुद्र को भी बहुत समझाते हैं। प्रभु श्री राम 3 दिन तक लगातार प्रार्थना की जाती, बीते गए 3 दिन बीत गया। विनय न मानत जलधि सठ। यह जो 60 लोग होते हैं वो विनय नहीं मानते, अभ्यर्थना नहीं मानते। उसके लिए ससर धनु भी जीवन में आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब कभी भी आपके जीवन पर कोई खतरा हो तो प्रतिकार करने के लिए आपको धनुष उठाना पाप नहीं है। अतिताइयों को नष्ट करना, आज भी हमारे यहाँ या समाज में ऐसी परंपरा चल रही है। तो इसीलिए प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक व्यक्ति को यह चाहिए कि शास्त्र की मर्यादा के अनुरूप आचरण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ावे, शास्त्र का आदेश लेकर। क्योंकि देश चलता है संविधान से, जीवन चलता है शास्त्र से। हम शास्त्र को सामने लेके शास्त्र के नीति का आदेश माने, शास्त्र के आदेश को माने, तो हमारे जीवन में कभी भी अशुभ परिणाम नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को समर्थ होकर, क्योंकि जिसके पास ताकत होती है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यह दृष्टि होनी चाहिए। क्षमा का मतलब कि आप शक्तिवान हो, तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए।